हड्डियों और मांसपेशियों के दर्द में राहत पाने एवं उसे मजबूती प्रदान करने में सहायक कुछ सरल योगासन। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज घुटनों, कंधों, कमर, मांसपेशियों और हड्डियों में दर्द होना एक आम समस्या बन गई है। इसका कारण आज की गलत लाइफस्टाइल, पोषण की कमी, व्यायाम का अभाव है। शरीर को मजबूत बनाने के लिए पोषण के साथ साथ व्यायाम भी जरूरी है और खास करके ये समस्या डेस्क जॉब करने वालों में अधिक आ रही है। इन समस्याओं से राहत पाने हम शरीर को फिट रखने में योग बिल्कुल सहायक है। योग बच्चों से लेकर बुजुर्गों सभी के लिए करने में सरल भी है और फायदेमंद भी है, क्योंकि जब हम योग में हड्डियों की और दोनों की वृद्धि और मजबूती के अलावा हड्डियों पर व्यायाम से उत्पन्न जो तनाव है वो कैल्शियम की जमाव को बढ़ा देता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं। और योग करने में हम क्या करते हैं, खिंचाव देते हैं, जिससे हड्डियों के विपरीत मांसपेशियां खिंचती हैं, उनमें रक्त का संचार तेज होता है, पोषण मिलता है, मांसपेशियां लचीली बनती है और ये लचीलापन जहाँ हमें यंग लुक देता है, शरीर को स्वस्थ रखता है, वहाँ ये हड्डियों को भी मजबूती से पकड़े रखता है, उन्हें मजबूती प्रदान करने में सहायता करता है। बचपन और किशोरावस्था में हड्डियों का विकास और वृद्धि बहुत तेजी से होती है। अगर इस अवस्था में, इसी उम्र में अगर हम व्यायाम करते हैं तो यह व्यायाम आपको बाद में ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या को रोकने में मदद भी करता है, क्योंकि उसमें कैल्शियम का जो घनत्व है, हड्डियों का घनत्व और तेजी से बढ़ेगा, वही आपको बाद में लाभ भी देगा। अब आपको इसमें क्या करना है, देखिए आहार तो मैंने कहा जरूरी है, क्योंकि आज विटामिन डी, कैल्शियम, विटामिन B12 इन सब की जो कमी आ रही है, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं। तो पोषण के साथ साथ, लेकिन अगर हम पोषण भी ले लें, व्यायाम नहीं करेंगे तो हड्डियों का मेटाबॉलिज्म स्लो रहेगा, उन्हें वो पूरा पोषण मिलेगा नहीं। इसके लिए व्यायाम बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि निष्क्रिय जीवन शैली में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो हड्डियों का जो घनत्व है उनमें कमी आएगी और जल्दी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको सबसे पहले कुछ सरल योगाभ्यास बता रही हूँ। वैसे देखिए, सूर्य नमस्कार अकेला योग में ऐसी चीज़ है जो पूरे स्वास्थ्य की गारंटी देता है। हड्डियाँ भी मजबूत, जोड़ भी मजबूत और शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, अगर आप प्रतिदिन सूर्य नमस्कार सही ढंग से करते हैं श्वास के साथ। तो विश्वास मानिए कोई रोग पास नहीं आएगा। लेकिन अब बहुत से लोगों को ये समस्या यंग उम्र में ही, जैसे मेरी क्लास में ही आ रही है, किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, तो बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। अब जो कुछ नहीं कर पाएगा उसके लिए कुछ सरल योगाभ्यास भी है, जिनकी सहायता से आप अपनी मांसपेशियों को तो मजबूत बना ही सकते हैं, हड्डियों को भी खिंचाव देकर मजबूत बना सकते हैं। तो मैं आपको सबसे सरल कुछ अभ्यास बताने जा रही हूँ, जिसे करके आप ये मजबूती पा सकते हैं। सबसे पहले खड़े होकर किया जाने वाला, देखिए ताड़ासन तो है ही अच्छा, लेकिन मैं तिर्यक ताड़ासन की बात करूँगी, जो डाइजेशन को भी सुधारेगा और शरीर के पोस्चर को भी सही करेगा, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूती भी देगा। फिंगर्स को इंटरलॉक कर लें, सांस भरें, हाथ को बिल्कुल कान से सटाते हुए ऊपर आसमान में हाथ ले जाए और ले जाने के बाद ब्रीथ आउट करते हुए एक साइड बेंड हो जाए। अब यहाँ पर अपनी क्षमता के अनुसार लंबी गहरी श्वास के साथ रुकें, जितनी देर आप रुक सकते हैं, आधा मिनट, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, और रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए, फिर से ब्रीथ आउट करते हुए इधर हो जाए। जब पोस्चर में आप रुक रहे हैं तो श्वास प्रश्वास लंबी गहरी लें, लगातार लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोस्चर को बनाएं। जितना सेकंड आप राइट साइड झुक के रुके थे, इतना इधर भी रुके, और उसके बाद फिर से सांस भरते हुए सीधे हो जाए और ब्रीथ आउट करते हुए हाथ को नीचे ले आए। देखिए करने में सुगम था, इससे हमारे सारे शरीर की हड्डियां, मांसपेशियां खिंचती हैं।
और अब मैं आपको दूसरा अभ्यास बता रही हूँ, उसका भी प्रभाव बहुत अच्छा है, वीरभद्रासन। उसके लिए देखिए, पाँव बढ़ाया, ऐसे शरीर को मोड़ा, घुटना, जो घुटना आ गया उसको बेंड कर लिया, हाथ जोड़ते हुए सांस भरेंगे और बाजू कान से सटा के पीछे की ओर झुक जाएंगे, जितना आप झुक सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। शरीर के संग कोई जबरदस्ती मत करिएगा, आपसे जितना झुकते बने उतना ही पीछे झुकिए। और इसके बाद लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, और जितना सेकंड आप आसानी से रुक पा रहे हैं रुकिए, और ब्रीथ आउट करते हुए रिलैक्स हो जाए। इसी पोज को अब हम इस साइड भी करेंगे। अब इस घुटने को बेंड करेंगे, दोनों हाथों को जोड़ें, कान के पीछे हाथ ले जाए, सिर को पीछे की ओर झुका लें और लंबी गहरी सांस लें। आप देखेंगे इसमें पैर, थाइस, कमर, छाती की मांसपेशियां, पेट, बाजू सब खिंच रहा है, यानी सारी मांसपेशियों में खिंच है। मांसपेशियों के साथ साथ हड्डियों में भी खिंचाव, और इस आसन से निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा। ये दोनों वजन को तो कम करते ही है, लेकिन मैं वजन की बात अभी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ हड्डियों और मांसपेशियों के लचीलापन और मजबूती के लिए। इसके बाद आप घुटनों के बल बैठ जाए, अगर आप बैठ पाते। अगर घुटनों के बल नहीं भी बैठ पाते तो आप आलती पालती मार के भी बैठ सकते। उष्ट्रासन, उष्ट्रासन के लिए जो लोग इस तरीके से कर सकते हैं, देखिए ऐसे सांस भरें और आंखें बंद कर लें, सिर को पीछे लटका दें, लंबी गहरी सांस लें। इस पोज में आप जितना रुक सकते हैं रुकिए। आप फिर देखेंगे कि शरीर के हर भाग पर खिंचाव है, और ब्रीद आउट करते हुए सीधे हो जाए अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप इस तरह नहीं कर पाते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आप ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे बैठ जाइए, बैठ के कमर पे हाथ रखिए और पीछे कंधे को पीछे खींचिए और झुक जाइए। तो आपने देखा उष्ट्रासन। इसके बाद में बोलूँगी गोमुखासन। गोमुखासन से आपके हृदय और फेफड़ों की मांसपेशियां मजबूत होती है। इसके लिए क्या करेंगे, दोनों घुटने एक के ऊपर एक आ गए, और जो घुटना ऊपर है वो हाथ पीछे, और दूसरा बाजू साइड से पीछे जाएगा, और दोनों उंगलियों को मैंने मतलब फिंगलियों को इंटरलॉक कर लिया अपने फिंगर्स को, और यहाँ पर सिर सीधा, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे। ये भी पोज आपको शारीरिक लाभ के साथ साथ बहुत सारे रोगों को दूर करने में सहायक है, लेकिन मैं तो मांसपेशियों के लिए बता रही हूँ और हड्डियों के लिए। तो ये मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि हृदय स्वस्थ होगा, हृदय की मांसपेशियां स्वस्थ रहनी चाहिए। देखिए पीछे मैंने क्या किया, इस तरीके से। अगर आप नहीं भी पकड़ पाते कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लीजिए जितना आपसे बने। मैंने बोला कभी जबरदस्ती, योग में कभी जबरदस्ती नहीं की जाती है, आप जितना कर सकते हो उतना करें। अब मैं एक बहुत सरल अभ्यास बताने जा रही हूँ, लेकिन अगर ये अभ्यास आपको पेट की एक प्रॉब्लम है जिसमें जाली लग जाती है पेट में, अगर वो समस्या है आपको, तो हार्निया की समस्या हो तो इसका अभ्यास न करें। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेट के बल लेटना है। इसमें मैं आपको 2 अभ्यास एक साथ करके बता रही हूँ जो बहुत प्रभावी है पूरे शरीर के लिए। सांस भरते हुए उठे, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आप देख रहे हैं नीचे काफ मसल से, थाइस से लेके आपके पेट से लेके चेस्ट से लेके बाजू सब में इसका प्रभाव है। इसको 10 से 12 बार आप इस तरीके से सांस छोड़ें, सांस भरें, और जितनी आपकी क्षमता शुरुआत वहाँ से करें, और उतना करने के बाद फिर सीधे आराम से लेट जाए। ये सारे अभ्यास मैंने कहा बहुत सरल है, इसमें किसी को घुटनों में भी दर्द हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस
उस अभ्यास को खाली भुजंगासन हार्निया के पेशेंट नहीं कर सकते, लेकिन पर्वतासन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको अलग से भी बता दूंगी क्या करना। सेतु बंधासन सब कर सकते हैं, सबके लिए बहुत फायदेमंद है ये आसन। इसके लिए आप दोनों घुटनों को ऐसे, अगर घुटने मुड़ नहीं रहे, आपको दर्द हो रहा है, तो आप थोड़ा सा दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जो लोग रख सकते हैं ऐसे रखें, सांस भरते हुए पीठ को उठा लें। ये कमर दर्द, थायराइड के अलावा नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के साथ ये आपको बहुत सारे रोगों से बचाता है। ये कितना सरल करने में और आपकी हड्डियों को मजबूती देता है। और यहाँ पर आप लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, आधा मिनट, 1 मिनट, 15 सेकेंड, जो रुक सकते रुके। ब्रीद आउट करते हुए नीचे ले आए। तो ये अभ्यास मैंने बताया आपको, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन के बाद एक अभ्यास और कर सकते हैं जो आपको कमर दर्द और इसके अलावा आपको अन्य बहुत सारे इससे भी लाभ मिलेंगे। देखिए, ऐसे पाँव को पाँव रख लिया, ब्रीद आउट। अब देखिए बहुत खिंचाव है सब तरफ, सांस भरे, सांस छोड़े, गर्दन अपोजिट साइड, घुटना अपोजिट साइड, सांस छोड़े, सांस भरे। 3 से 4 बार जितना आप कर सकते हैं करें, फिर पाँव बदल दें। उसके बाद फिर से दोनों तरफ दूसरे पाँव से ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। आपकी कमर की पूरी मांसपेशियां, पेट, छाती, सब में इससे लाभ है। और उसके बाद बस रिलैक्स हो जाए। इतना अभ्यास अगर आप कर लेते हैं, क्योंकि ये अभ्यास ऐसे हैं जो आपके दर्दों से तो राहत दिलाएंगे ही दिलाएंगे, लेकिन आपकी हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती में बहुत सहायक है। मैं आपको बहुत ज़्यादा आसन नहीं बताई, फिर भी मैं बोलूँगी जो लोग सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जरूर करें। सूर्य नमस्कार अपने आप में पूरा का पूरा स्वास्थ्य का समाधान है। इसमें अगर आप करते हैं तो कोई रोग आपके पास आएगा ही नहीं, और न किसी हड्डियों में, जोड़ों में, मांसपेशियों में कभी दर्द होगा। जो लोग रोज करते हैं मैं शर्त लगा सकती हूँ उनको ये समस्या नहीं आती। लेकिन हाँ, पोषण जरूरी है, क्योंकि जब तक आप सही आहार नहीं लेंगे तो अकेला व्यायाम भी कुछ लाभ नहीं देगा, और ना अकेला पोषण आपको पूरा लाभ देगा। तो ये ध्यान रखें, आहार और व्यायाम दोनों मिलके ही आपके शरीर को स्वस्थ रखेंगे। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, शेयर अधिक से अधिक करें। और कुछ आपको इसमें कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं और उसे सुधार के अच्छा बना के आपको दे सकूं। और इसके अलावा पहली बार मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।